टाइमिंग सर कुछ कहती है इस फैसले की? क्योंकि देखिए अब ये तो है नहीं कि अभी एकदम से कुछ हो जाएगा। 1-1.5 साल का प्रोसेस तो कम से कम ये है, जनगणना का प्रोसेस। और उसके बाद भी वो सरकार किस हद तक डेटा क्या सार्वजनिक करेगी, कैसे वो संसद में रखा जाता है, या वो किस तरह से आगे प्रेजेंट किया जाएगा, वो अभी आने वाला समय बताएगा। ये देखिए करते बहुत कराते 2029 तक का समय तो सर आ जाएगा, इलेक्शन टाइम। बिल्कुल, देखिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि कास्ट सेंसस जातिगत जनगणना जनगणना के साथ होगी। सीधा सीधा अर्थ है, जब अगली जनगणना होगी उसमें जो आप तमाम सवाल पूछते हैं उसमें एक दो सवाल और जोड़ दिए जाएंगे। अभी सवाल कैसे पूछा जाता है, जातीय समूह की के बारे में सवाल होता है, और अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो ऊंची जाति या ओबीसी से है तो उससे कोई फॉलोअप सवाल नहीं होता है। लेकिन कोई कहता है मैं दलित हूँ या आदिवासी एसटी हूँ, तो एक फॉलोअप सवाल होता है, दलित अगर आप हैं तो आपकी जाति क्या है, अगर आप एसटी हैं तो आपकी जाति क्या है। मुझे लगता है वही फॉलोअप सवाल, सिर्फ एक सवाल और जोड़ने की ज़रूरत है। अगर आप ओबीसी हैं तो आपकी जाति क्या है, तो उन तमाम जातियों की लिस्टिंग होगी। और जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बात हो रही है, सेंसस अमूमन इस तरह के आंकड़ों का कोई इकट्ठा करता है। तो जब दोनों आंकड़े आप इकट्ठा कर लेंगे कि ओबीसी समुदाय के अलग अलग जातियों की संख्या कितनी है और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, इसके आधार पर आप ये विश्लेषण कर पाएंगे, आपका मतलब सरकार कर पाएगी कि अलग अलग ओबीसी समुदाय के जो जातियों के जो लोग हैं उनकी शैक्षणिक आर्थिक स्थिति क्या है। समय लगेगा, अमूमन एक सेंसस को पूरा करने में लगभग 2 सवा 2 साल का समय लगता है। इसके पहले तो कोई उम्मीद नहीं है कि कोई आंकड़े हमारे सामने आएंगे। सर आपका तो ये एक्सपर्टीज का फील्ड है, अगर आप थोड़ा हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन कर सकें कि कैसे ये प्रोसेस होता है। आई एम श्योर इट्स वेरी बिग एंड ह्यूज प्रोसेस, लेकिन अगर थोड़ा बहुत पॉइंटर्स में आप ये प्रक्रिया समझा सकें तो। देखिए, सेंसस और सर्वे में एक बहुत सीधा सीधा अंतर है। जब हम सेंसस की बात करते हैं और हम सेंसस की बात कर रहे हैं, उसमें अपेक्षा ये कि आप हर घर में जाएंगे, हर व्यक्ति से आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे। सर्वे में एक सैंपल लिया जाता है, अमूमन कुछ लोगों के साथ बात करके उनके आंकड़े इकट्ठा करके हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। तो प्रोसेस बहुत लंबा है। सरकार पहले अधिसूचना जारी करती है कि भाई सेंसस की प्रक्रिया चालू हो गई, एक क्वेश्चनर बनता है, तमाम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। और ये लोग होते कौन हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को घर घर जाके आंकड़े इकट्ठा करने पड़ते हैं। हमारे घर, आपके घर भी लोग आएंगे। ये लोग कौन होते हैं, अमूमन सरकारी शिक्षक होते हैं जो 2 महीने 3 महीने की ड्यूटी करके हमारे और आपके घर में आके आंकड़े इकट्ठा करेंगे। अमूमन जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं, समर वेकेशंस होती हैं, उस वक्त तो बड़ी संख्या में टीचरों मई जून का समय जो उस समय बड़ी संख्या में टीचरों को भेजा जाता है आंकड़े इकट्ठा करने के लिए। तो तमाम लंबा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आंकड़े इकट्ठा होते हैं। जब आंकड़े इकट्ठा हो जाते हैं तो उसके आंकड़ों के प्रोसेसिंग में समय बहुत लगता है। तो चूंकि क्यूरियोसिटी होती है कि क्या आंकड़े आए, तो पहले एक प्रोविजनल डेटा रिलीज किया जाता है और बाद में फिर कहते हैं कि इसके फाइनल डेटा रिलीज हुआ। और बाद में जो तमाम विश्लेषण है, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज, अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय के लोग, उसके जो टेबल्स हैं, जो कहते हैं रिलीजियन टेबल, और वो धीरे 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 रिलीज की जाती है। तो पूरे प्रोसेस में 3-3.5 साल लग जाता है। डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जाते हैं इसमें? डॉक्यूमेंट नहीं चेक किए जाते मेरे समझ से। सीधा आप पर आपके घर आएंगे, परिवार में कितने लोग हैं और उसके बाद हर व्यक्ति के बारे में, कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी उम्र है, ये तमाम सवाल उनके बारे में पूछे जाते हैं। डॉक्यूमेंट नहीं चेक किया। तो फिर इसमें सर क्रेडिबिलिटी तो फिर एक मतलब कितना ऑथेंटिक है डेटा, या कैसे वो, अगर ये ऑथेंटिक नहीं है तो देश में कोई भी आंकड़ा ऑथेंटिक नहीं है। आप मानिए हमारे घर में कोई व्यक्ति आएंगे तो मेरे स्वार्थ में क्या है, मैं कहूँ कि नहीं 4 लोग नहीं 2 लोग रहते हैं, इससे न तो मेरा कोई फायदा है बल्कि मेरा नुकसान है, क्योंकि हमारी गिनती नहीं हो रही है। हाइपोथेटिकल है, हमारी गिनती हो रही है देश में। आपके अगर दफ्तर में जहां आप काम करते हैं और वहां वो कहा जाए कि कितने लोग काम करते हैं और गिनती हो रही है और आपकी गिनती ना हो, तो आपको बहुत एक अजीब सा एहसास होगा कि मेरी गिनती नहीं हुई, लेफ्ट आउट हूँ। तो हर व्यक्ति को उस वक्त ऐसा एहसास होता है जब आपके घर में कोई व्यक्ति आता है, सरकारी मुलाजिम है, आई कार्ड होता है, वो अपना आई कार्ड, तो आपको भी एक ऐसी भावना आती है कि आप अपनी सारी डिटेल्स उन्हें देने के लिए आतुर होते हैं, तत्पर होते हैं। कोई व्यक्ति किसी डिटेल्स को छुपाता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई इनकम टैक्स का कोई मामला नहीं है। तो ऐसी बेसिक डिटेल्स ली जाती है। तो आंकड़ों पर शक या आंकड़ों पर क्वेश्चन मार्क लगाने का तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है।